हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर धीरज कुमार। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सेमेस्टर 4 के बारे में डिटेल में बात करूंगा। सेमेस्टर 4 में कौन कौन सा न्यू पेपर ऐड होगा, कौन कौन सा पेपर सेमेस्टर 4 से आउट होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। सेमेस्टर 4 या सेमेस्टर 4 से पहले अगर किसी पेपर में बैक लगा है तो उस केस में आप क्या करोगे, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एजुकेशन के बारे में हम लोग पहले से बातें करते आ रहे हैं। एजुकेशन का मेन पर्पस जॉब पाना नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का मेन पर्पस होना चाहिए नॉलेज, और नॉलेज ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन हमेशा ब्राइट करियर ऑप्शन को ओपन करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हो चुका है। भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एनईपी के तहत पढ़ाई की जा रही है। और बिहार में अगर देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 में लागू किया गया। 23 से बिहार के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एनईपी के तहत पढ़ाई हो रही है। अब अगर हम लोग सेमेस्टर 4 में पेपर्स की बात करें तो सेमेस्टर 4 में एक बदलाव हुआ है। अभी तक सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 3 तक हर सेमेस्टर में 6 पेपर पढ़ना था, लेकिन सेमेस्टर 4 में सिर्फ 5 पेपर आपको पढ़ना है। और जो पेपर ऐड हो रहा है वो मेजर पेपर ऐड हो रहा है, और यहाँ से 2 पेपर आउट हो रहा है। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स आउट हो रहा है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स भी आउट हो रहा है। और मल्टीडिसिप्लिनरी और स्किल इन्हांसमेंट सेमेस्टर 1, 2 और 3 में ही पढ़ना था। और यहाँ जो मेजर कोर्स ऐड हो रहा है, ये मेजर पेपर यहाँ 7 ऐड हो रहा है। अब अगर हम लोग पेपर की बात करें तो सेमेस्टर 4 में आपको 3 मेजर पेपर पढ़ना है। मेजर पेपर 5, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7 और एक माइनर पेपर पढ़ना है। और ये जो 3 मेजर पेपर और एक माइनर पेपर, ये जो सेमेस्टर में आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं वही पेपर यहाँ पे भी पढ़ना है। यानी कि ये मेजर पेपर आपका अनचेंज्ड रह रहा है, माइनर पेपर भी अनचेंज्ड रह रहा है। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स ये कंपलसरी है, और ये कंपलसरी पेपर है आपका। और इसमें अब सेमेस्टर 4 में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहा है, जैसे एनसीसी और एनएसएस, या कोई एनजीओ, सोशल सर्विस, स्काउट या स्पोर्ट्स। तो आउट ऑफ ये जितना ऑप्शन मिल रहा है इसमें से कोई एक अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात है कि ये कंपलसरी पेपर है, तो आप बिहार के जिस यूनिवर्सिटी में भी हो, सेमेस्टर 4 में आपको ये ए सी 4 में आपको इतना ऑप्शन मिल रहा है, इसी में से कोई पेपर आपको चूज करना है। जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एईसी सेमेस्टर 4 तक पढ़ना है। एईसी सेमेस्टर 4 के बाद आपको नहीं पढ़ना है, और यहाँ आपको मौका मिल रहा है एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ। तो ये जो आप देखे हुए एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ, सोशल सर्विस, ये डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इन किसी भी संस्था में आप अगर जुड़ोगे इन एसोसिएशन से, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन सिखाना। तो हर स्टूडेंट डिसिप्लिन हो और उसके उसके अंदर देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए एनसीसी और एनएसएस, एनजीओ का ये कोर्स आपके सेमेस्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया है, ताकि आप नॉलेज के साथ साथ आप में डिसिप्लिन का भी डेवलपमेंट हो सके। अब अगर हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक सेम होगा। और यहाँ आपका एग्ज़ाम मिड सेमेस्टर और इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में डिवाइडेड होगा। मिड सेमेस्टर में सीआईए के तहत आपका एग्ज़ाम होगा, जिसको कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सेपरेट होगा, और मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम 30 मार्क्स का होगा, और ये इसका सेंटर होम सेंटर होगा, और प्रैक्टिकल का भी सेंटर होम सेंटर होगा। और इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा। अगर किसी पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है, वो प्रैक्टिकल पेपर नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी का पेपर होगा। और अगर प्रैक्टिकल पेपर है तो उसका इंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो होम सेंटर होगा। जिस कॉलेज और जिस महाविद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे हो वहीं पे जाके आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो पैटर्न भी यहाँ भी सेम है, सेमेस्टर 3 के जैसा ही है। रिटन एग्ज़ाम आपको 30 मार्क्स का होगा, और मिड सेमेस्टर का और इंड सेमेस्टर का 70 मार्क्स का होगा। और ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर 1 ईयर का पढ़ाई पूरा कर ले तो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पे डिप्लोमा, 3 साल पे ऑनर्स, और 4 साल पूरा करने पर ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अब अगर सेमेस्टर 4 के बाद आप देखो, एक आपको बैरियर मिलने जा रहा है, क्रेडिट बैरियर। और सेमेस्टर 5 में एडमिशन के लिए आपको 56 क्रेडिट होना चाहिए। इससे अगर कम क्रेडिट है तो इस केस में आपका एडमिशन सेमेस्टर 5 में नहीं होगा, और आपको अपना क्रेडिट ठीक करना होगा। जिस सेमेस्टर में भी आपका स्कोर कम है
उसका एग्ज़ाम फिर से देना होगा और आपका अपना क्रेडिट इम्प्रूव करना होगा। अब अगर बैक पेपर और क्रॉस पेपर हम लोग पहले भी बात किए हैं, और बैक पेपर और क्रॉस पेपर अगर किसी कारण से लग जा रहा है तो आपको आपके जूनियर के साथ इस बैक पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जैसे हम लोग यहाँ देखें तो बिहार में अभी जो करंट बैच चल रहा है वो 2026 से 30 का करंट बैच है, और ये 4 साल का अब ग्रेजुएशन 4 ईयर का कोर्स है। तो पहला बैच जो शुरू हुआ था 23 से 27, और अभी जो बैच चल रहा है 26 से 30। तो किसी स्टूडेंट को अगर 26 से 30 बैच में अगर क्रॉस लग जाएगा तो उसका एग्ज़ाम होगा जो आने वाला बैच होगा 2027 27 से 31, उसके साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। अब अगर हम लोग ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको विद इन 3 ईयर्स, जिस जिस समय आप एडमिशन लिए हो उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको हर सेमेस्टर पूरा कर लेना है। 3 साल के बाद आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। और जिस समय आप री एग्ज़ाम दोगे उस समय थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एग्ज़ाम में अपीयर होना अनिवार्य होगा। मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर दोनों एग्ज़ाम में भी अपीयर आपको होना पड़ेगा। वीडियो ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ द ब्यूटीफुल कैंपस ऑफ आवर कॉलेज।